हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो कि पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 9th एंड फर्स्ट ईयर। तो वो टॉपिक है बेसिकली फिजिक्स का। टॉपिक का नाम है टॉपिक वर्क। बेसिकली बच्चों फिजिक्स 9th और फर्स्ट ईयर के लिए है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, हम वर्क के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क्स होते हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज आल्सो वर्क। ओके, यूज मिलेंगे, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई काम हम कहते हैं कि भाई ये वर्क है। मगर इन फिजिक्स देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क। तो आज हम सीखेंगे कि बेसिकली जो वर्क का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में वो है क्या। तो वर्क कैसा होता है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है, ये बॉल है, ये क्या है, एक बॉडी। मैं पहले इस एग्जांपल को समझाऊंगा। ये बॉडी, अब इस बॉडी पर क्या लग रहा है, एक तरह का फोर्स लग रहा है। एक बॉडी पर जब भी कोई भी फोर्स लगे, मतलब फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पर, अगर वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, मतलब बॉडी है उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। अगर स्टूडेंट्स में ये कोई फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो रहा, तो दिस इज नॉट अ वर्क इन द फिजिक्स। ओके, बेसिकली क्या है, इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो एंड इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये क्या कवर कर रही है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। किसी भी बॉडी पर, किसी भी जिस्म पर जोर लगने पर अगर वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट फासला कवर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। जैसा कि मैथमेटिकली मैंने लिखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लिखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, बिकॉज़ फोर्स लग रहा है बॉडी पर और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। वर्क को हम W से लिखेंगे और जो फोर्स है उसको F से और डिस्प्लेसमेंट को D और S से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट FD हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होती है डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम बेसिकली कहते हैं मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में डॉट, ये डॉट भी क्या जार कर रही है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम डॉट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो एक तरह की एंगल आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं cos थीटा। जब भी डॉट आती है किसी भी क्वांटिटीज के बीच में तो cos आता है, और जब भी मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस आता है तो उस पर क्या आता है, sin थीटा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर डॉट हम रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या लगाएंगे, cos थीटा। स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर, cos और थीटा। ओके, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, cos थीटा। अब इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, फार्मूला। और बेसिकली ये क्या है, वर्क ही जब भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो क्या कवर करें, डिस्प्लेसमेंट कवर करें। तो होपफुली आपको ये वर्क का छोटा सा जो टॉपिक था वो समझ आया होगा। अब हम कुछ केसेस ऑफ वर्क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, केसेस ऑफ वर्क। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं केसेस ऑफ वर्क। केसेस ऑफ वर्क क्या है, तो वर्क अगर परपेंडिकुलर, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या बनाता है, कौन सी एंगल, 90। जब भी वर्क 90 के एंगल बनाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो cos थीटा जो होती है, cos 90 वो इक्वल किसकी होगी, 0 की। अगर cos हम 90 यूं समझे कि 90 रखेंगे, तो cos 90 का वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट्स, 0। अब FD को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, 0। स्टूडेंट्स वर्क क्या आ गया, 0। मतलब जब भी वर्क परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 के एंगल बनाएगा, तो वहां पर वर्क क्या होगा, 0 होगा। एमसीक्यू की पॉइंट है, व्हेन द वर्क इज परपेंडिकुलर then the angle is equal to 90 and cos 90 is equal to 0. That's why we can say work is a 0 in the case of perpendicular. Okay, ये नंबर 1 केस होता है। नंबर 2 क्या है, अगर वर्क क्या हो स्टूडेंट्स, पैरेलल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, पैरेलल है, और जब भी पैरेलल होता है
इट शुड बी मेक दी जीरो एंगल। ये क्या बनाना है? जीरो एंगल। अब एंगल जीरो बनेगी तो एफ डी, अगर कोस जीरो है, कोस जीरो किसके बराबर होता है? +1 के। अगर +1 को हम एफ डी से मल्टीप्लाई करें तो एफ डी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकली का रूल है कि जब भी हम किसी भी वन नंबर को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम क्वांटिटी का आंसर आ जाता है, जैसा कि एफ डी। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये मैक्सिमम वर्क, ये क्या है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वर्क है, मतलब whenever the work is in parallel it should be make the zero angle and cos 0 is equal to 1, that's why we can say that in parallel the work is maximum। जैसा कि हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर में क्या था 0 और पैरेलल में क्या है? मैक्सिमम। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर हमारा केस है, जब भी वर्क क्या होता है? एंटी पैरेलल। यूं समझिए कि बोट है, बोट पर मैं बैठा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं? पानी को यहां से धकेल रहा हूं और मेरी बोट वो फॉरवर्ड जा रही है, यानी कि मैं जो वाटर है उसको बैकवर्ड में फॉरवर्ड। तो वहां पर क्या बनती है? बेसिकली 180 की डिग्री बनती है, जहां जिसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल में जो एंगल होती है वो 180 होती है। अगर cos 180 थी, cos 180 हम अप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स -1। अगर -1 को हम एफडी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -FD वर्क आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो वर्क बना वो बना स्टूडेंट्स नेगेटिव वर्क। If the angle is anti-parallel, the angle should be 180 and 180 is equal to -1. That's why we can say the work in the case of anti-parallel is negative. Hopefully students आपको कैसे सा वर्क समझ में आया होगा। मैं वर्क परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर होगा तो वर्क क्या होगा? 0, क्योंकि एंगल क्या है? 90। अगर वर्क पैरेलल होगा तो एंगल 0 होगा तो वर्क क्या है? मैक्सिमम। और अगर वर्क एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 और वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये मेरा आज का लेक्चर जो बेसिकली फिजिक्स 9th और फर्स्ट ईयर का था, वर्क का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको होल कॉन्सेप्ट दिया है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, और इसलिए मैंने आपको कैसा वर्क पढ़ाया वर्क का जब परपेंडिकुलर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर जो फिजिक्स का है आपको अच्छे वे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो काइंडली इस मेरे वीडियो को आप जो भी स्टूडेंट सर्किल है आपके पास तो काइंडली उनसे शेयर करें ताकि उनको भी ये हेल्प करे अपने जो फिजिक्स हो या बायो हो या केमिस्ट्री हो उनको समझने के लिए। और इफ यू वांट दिस टॉपिक और आप इस टॉपिक से मुतमिन हुए भाई या मुझे ये समझ में आया है वर्क इसकी केसेस, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट।